नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा, लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन। एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि मेरे को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, मैं क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मुझे ना हो, या ये ज़रूरी है कि अगर मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है तो मुझे होगी ही होगी। तो चलिए बात करते हैं उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जो टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। नंबर 1, डाइट। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। बहुत बार डायबिटिक पेशेंट्स का फोकस सिर्फ खाने में शुगर पे होता है। उनको लगता है बहुत ज़्यादा चीनी खा ली, या अगर चीनी खाएंगे तो शुगर हो जाएगी। ये समझने के लिए कि डायबिटीज़ होती क्यों है, उसका रूट कॉज समझते हैं। डायबिटीज़ का रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जब मैं यहाँ डायबिटीज़ बोल रही हूँ मेरा मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ से है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी में इंसुलिन तो है पर वो काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि सेल्स में हमारे स्पेशली लिवर, पैनक्रियाज और मसल के सेल्स में एक्सेस फैट जमा हो जाता है जिसे लाइपोटॉक्सिसिटी कहते हैं, और वो इंसुलिन को अपना एक्शन करने नहीं देता। तो जब ये हो जाता है तो इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं और बाद में शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है और हम कहते हैं डायबिटीज हो गई। तो लाइपोटॉक्सिसिटी ना हो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डाइट से सैचुरेटेड फैट्स, जो कि हमें प्रोसेस्ड फूड, चीज़, घी, कोकोनट ऑयल, होल फैट डेयरी, मीट, इन सब चीज़ों से मिलते हैं, उनको निकालना होगा। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात यह है कि अपने डाइट से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बिस्किट, रस्क, डब्बाबंद चीज़ों से हमें मिलते हैं, उनको हटाएं। उनकी जगह होल फूड और फाइबर युक्त चीज़ें चुनें। मतलब अगर भूख लगी है तो वो लो कैल बिस्किट की बजाय कोई फ्रूट जैसे कि केला या सेब, उसे लें। ये मत सोचें कि उनसे शुगर बढ़ेगी और ये लो कैल है या लो शुगर है तो इनको लेने से ज़्यादा फायदा होगा। ऑटोमेटिकली जब आप ये चेंजेस लाने लग जाएंगे तो आपकी डाइट न्यूट्रिशन रिच हो जाएगी और डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में फाइबर कॉन्शियसली इंक्रीज करें। अब फाइबर हमें केवल प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है, यानी कि फल, सब्जियां, नट्स, सीड्स, दालों इत्यादि में होता है। तो अपने डाइट में जितनी आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी डाइट फाइबर रिच होगी। डायबिटिक्स में फाइबर क्यों ज़रूरी है? एक, ये तो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। दूसरा, जब आप फाइबर युक्त चीज़ें लेते हैं, भले ही उनमें शुगर भी क्यों ना हो, उसका रिलीज ब्लड में बहुत स्लोली होता है, शुगर की स्पाइक्स नहीं होती और आपके लिए हार्मफुल नहीं होता। इसलिए जूस हार्मफुल है या नुकसानदेह है, लेकिन एक होल फ्रूट खाना ये ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें फाइबर है और शुगर स्पाइक्स नहीं होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या आप इस बात से डरते हैं क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है, एक और बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। हेल्दी वेट मेंटेन अगर आप करेंगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस कम है। हेल्दी वेट के साथ साथ ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो आपका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है या जो पेट के अराउंड का वेट है या फैट है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो होता है तो बॉडी में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जैसी स्थिति पैदा होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। तो न केवल बीएमआई बल्कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेन में 90 सेंटीमीटर से कम और वेमेन में आइडियली 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में ज़रूर रखें। एक्सरसाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, यानी कि इंसुलिन के फंक्शन को बढ़ाती है, अच्छी क्वालिटी मसल देने में हेल्प करती है, और डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हो उसको अपने स्केड्यूल में शामिल ज़रूर करें। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, दे लोड द गन बट इट्स लाइफस्टाइल्स विच पुल द ट्रिगर। तो लाइफस्टाइल्स का बहुत महत्व है, इनकी तरफ ध्यान ज़रूर दें। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ प्रिवेंट करनी है तो अपना वेट एक आइडियल नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करें। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की तरफ ध्यान ज़रूर दें, वो ज़्यादा ना हो, बिकॉज वहीं से सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और डिजीजेस का ओरिजिन है। डाइट को होल फूड, प्लांट बेस्ड, हाई फाइबर, गुड क्वालिटी रखें। सैचुरेटेड फैट्स जितना हो सके अपने डाइट से दूर रखें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मैसेज करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।